Okay, so now we are going to solve some question regarding polar form of complex number. Polar form में if you remember तो cos theta plus I sin theta into r हुआ करता था. इसका आर्ग्यूमेंट थीटा होगा. मॉडुलस तो बाहर कुछ नहीं लिखा है, 1 है तो 1 हो जाएगा, सीधा फाइंड करोगे तो भी 1 हो जाएगा. बट माई पॉइंट इज कि वी हैव दीज 4 काइंड ऑफ नंबर्स रिटेन इनवेरिएबली. cos plus I sin, cos minus I sin, sin theta plus I cos theta and sin theta minus I cos theta. ये 4 टाइप के नंबर्स हैं. इन सब का आर्गुमेंट आपको फाइंड करना है. सो फर्स्ट का आर्गुमेंट तो क्लियर है, थीटा होगा. और सेकंड का आर्गुमेंट क्या होगा, थिंक ऑफ इट. फिर थर्ड, फिर फोर्थ. पॉज करो, फाइंड करो आर्गुमेंट एंड देन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू. एंड द आइडिया इज कि जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट वाले का कॉन्जुगेट है. और कॉन्जुगेट का थीटा क्या होता है, माइनस थीटा. खत्म. कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस ऑफ आर्गुमेंट जेड. थर्ड की बात करते हैं. थर्ड में देखो, ये जो साइन थीटा है इसको मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं और इस कॉस को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं. cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, प्लस आई का प्लस आई. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है. स्टैंडर्ड फॉर्म याद है, पोलर फॉर्म क्या होता था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखा है, 90 माइनस थीटा. सो दैट इज द आर्ग्यूमेंट. इसकी जरूरत नहीं है. फोर्थ वन, फोर्थ का क्या होगा, इफ यू सी दीज टू आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. आई का साइन चेंज हुआ है, सो इसका आर्गुमेंट इसका नेगेटिव, मतलब थीटा माइनस 90 होगा. These 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. इफ यू रिमेंबर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज दैट्स ओके. सो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट वाला तो आपको याद करना ही नहीं है, थीटा ही होता है. सेकेंड वाला भी याद नहीं करना है बिकॉज कॉन्जुगेट है तो माइनस थीटा हो जाएगा. सिर्फ ये थर्ड वाला याद कर लो कि साइन प्लस आई कॉस हो तो 90 माइनस थीटा होता है. और अगर ये है तो उसका नेगेटिव, उसका कॉन्जुगेट है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा. सो ओनली वन यू हैव टू रिमेंबर एंड दैट इज साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का आर्गुमेंट 90 माइनस थीटा होता है. यूजिंग दिस आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जांपल्स एंड यू नीड टू सॉल्व दैट. कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा upon sin theta sin 3 theta minus I cos 3 theta and sin 4 theta plus I cos 4 theta. इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. How are we going to simplify this? So pause करो वीडियो को, सॉल्व करो and then find the final answer. I am going to do that. कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑल अबाउट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, नथिंग एल्स. या तो एक्स और वाई या फिर आर और थीटा. तो ऑल वी नीड इज इट्स मॉडुलस एंड आर्गुमेंट. व्हाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस, बिकॉज पोलर फॉर्म में लिखा है. पोलर फॉर्म में लिखा है तो आर और थीटा से अच्छा कुछ नहीं हो सकता. सो आर तो सबका 1 होगा. कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का रूट 1, कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा का रूट 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का रूट 1. मॉड सबका 1 है तो डोंट वरी अबाउट द मॉडुलस, ओनली वरी अबाउट द आर्गुमेंट. इसका आर्गुमेंट थीटा होगा, ये तो क्लियर कट है. सेकंड का आर्गुमेंट क्या होगा, ये -2 थीटा होगा. कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है तो थीटा, कोस माइनस आई साइन है तो -2 थीटा माइनस थीटा, और यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा लिखा है तो ऐसा हो गया. इसका आर्गुमेंट क्या होगा, साइन प्लस आई कोस 90 माइनस थीटा होता था तो यहाँ 90 माइनस 4 थीटा हो जाएगा. और ये थीटा माइनस 90. टेक योर टाइम, टेक एटलीस्ट 2 minutes टू अंडरस्टैंड दिस, प्रोसेस दिस इन योर माइंड. बहुत काम का है, बस वो देखना और इसको समझना. बहुत आसान है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यू विल बी एबल टू मैनेज. सो
फाइनली इफ आई से कि इस पूरे का आर्गुमेंट क्या होगा, तो वी नो दैट कि न्यूमरेटर में ये जो मल्टीप्लाई किया हुआ है उसके आर्गुमेंट ऐड हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसके आर्गुमेंट ऐड हो जाएंगे, और फाइनली ये दोनों डिवाइड हैं तो बीच में माइनस हो जाएगा। रिमेंबर, जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर्गुमेंट ऐड होता है, डिवाइड करते हैं तो आर्गुमेंट सबट्रैक्ट होता है। इंडिविजुअल अगर देखना चाहते हो तो पहला थीटा प्लस सेकंड, ये डिवीजन में है तो माइनस 3 थीटा माइनस 90, ये भी डिवीजन में है तो माइनस 90 माइनस 4 थीटा। आर्गुमेंट आ गया, क्या मिला देखते हैं, -2 -3 -5 प्लस 4, -5 प्लस 4 इज माइनस, माइनस माइनस प्लस 0 आ गया, और 90, ओह ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो मॉडुलस 1 था, आर्गुमेंट 0 आ गया, तो थीटा मतलब आर्गुमेंट कम्स आउट टू बी 0। वापस से देखना, -90 प्लस 90 कैंसिल हो गया, 4 थीटा माइनस 3 थीटा इज 1 थीटा, 1 थीटा एंड 1 थीटा 2 थीटा, 2 थीटा माइनस 2 थीटा 0। तो नंबर का मॉड पहले से 1 था, वो लिखना नहीं है, आर्गुमेंट 0 है, तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा वो होगा cos 0 प्लस आई साइन 0, इसका मतलब 1 प्लस 0 आई एंड दैट इज 1। बोले ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। Now I am going to write one more question. Till then you understand this again. Okay, this question. I am going to clean this up. Okay. Now tell me, वापस से स्टोरी वही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है, पोलर फॉर्म में है, तो आर और थीटा पे ही फोकस करते हैं। इसका आर्गुमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट वन, इसका आर्गुमेंट होगा माइनस थीटा, क्यों, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है, और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का आर्गुमेंट ये हो गया, साइन प्लस आई cos 90 माइनस थीटा होता है, तो ये 90 माइनस 3 थीटा हो गया, थीटा की जगह 3 थीटा लिखा है, साइन माइनस आई cos है तो दैट विल बी थीटा माइनस 90, और cos प्लस आई साइन है, ये तो सीधा सीधा थीटा होता है। Now we are going to find the answer. एक है माइनस थीटा, एक है 90 माइनस 3 थीटा, वन इज 4 थीटा माइनस 90 एंड नेक्स्ट इज 2 थीटा। ना ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नंबर हैं तो ऐड हो जाएगा, ये दोनों डिवीजन में हैं तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ फाइंड द फाइनल आर्गुमेंट। थीटा की बात करें तो माइनस थीटा माइनस 3 थीटा, -4 -4 -4 -8 -8 -2 इज -10 थीटा। अब एंगल जो बचा वो क्या है, दैट इज 90 और 90 180, 180 -10 थीटा इज द आर्गुमेंट। सो फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा cos पाई माइनस 10 थीटा प्लस आई साइन पाई माइनस 10 थीटा। ये बोलो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो प्लस आई साइन 10 थीटा, दैट इज योर फाइनल आंसर। आप इसको पूरा बैठ के मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके उसको डिनोमिनेटर को रियलाइज करके फाइनल आंसर ला सकते थे, बट नो नीड। सो आइडिया इज कि कब पोलर फॉर्म का यूज करना चाहिए, कब कार्टेशियन फॉर्म का यूज करना चाहिए। अगर नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट पता हो, नोन हो, तो पोलर फॉर्म ज्यादा अच्छा होता है, नहीं पता हो तो कार्टेशियन फॉर्म अच्छा होता है। दूसरा आइडिया ये है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो नंबर्स को ना तो पोलर फॉर्म ज्यादा अच्छा होता है, ऐड सबट्रैक्ट करना हो तो कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा अच्छा होता है। तो दीज थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड। बट मल्टीप्लाई डिवाइड में भी अगर आर्गुमेंट पता हो, अच्छा हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो, तो ही ये पोलर फॉर्म अच्छा होता है।
अब अगर 1 + 3i इंटू 2 - i को मल्टीप्लाई करना है तो पोलर फॉर्म नहीं चलेगा, तब आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा. सो द आइडिया इज कि अगर मॉडुलस और आर्गुमेंट अच्छे हैं तो फिर पोलर फॉर्म में ही काम करना चाहिए. यू कैन ऑल्सो यूज आइलर फॉर्म बट दे आर ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज वैसे भी मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूं. आई एम ओनली गोइंग टू डील विद आर एंड थीटा. आर और थीटा मिलने के बाद अब इसके बाद आप आइलर फॉर्म लिखो या पोलर फॉर्म, हाउ डज इट मैटर, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक सम चेंजेस हियर, एंड दिस इज द न्यू क्वेश्चन. सॉल्व दिस. पॉज एंड सॉल्व. एक सेकेंड, थोड़ा और चेंज कर देता हूं मैं. लेकिन अगर कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा. ओके, सो लिव इट लाइक दिस. अगेन द आइडिया इज सेम. व्हाट इज द आइडिया? कि भाई मॉडुलस तो सबका 1 है, जस्ट फोकस ऑन द आर्गुमेंट. फर्स्ट वाले का आर्गुमेंट है थीटा, सेकेंड वाले का आर्गुमेंट है -2 थीटा, थर्ड का आर्गुमेंट है 3 थीटा -90, और फोर्थ का आर्गुमेंट है 90 - 4 थीटा. ये समझ लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. लेकिन इसका पार 2 है, और पार अगर 2 होगा मतलब स्क्वायर करेंगे, इसका आर्गुमेंट थीटा है, स्क्वायर करने पे 2 थीटा हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट कि आर्गुमेंट ऑफ z पावर n इज n टाइम आर्गुमेंट z. इसका पार 3 है तो ये 3 टाइम हो जाएगा, इसका पार 5 है तो ये 5 टाइम हो जाएगा, इसका पार 4 है तो ये 4 टाइम हो जाएगा. ये ध्यान से देख लो और समझ लो. एंड देन वी आर गोइंग टू यूज प्लस और माइनस वॉट एवर. ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं तो ऐड हो जाएगा, नीचे वाले दोनों सबट्रैक्शन में है, डिवीजन में है तो सबट्रैक्ट हो जाएगा. दिस इज योर आइडिया, दिस इज योर फाइनल आर्ग्यूमेंट, एंड दैट गिव्स मी, देखना, 2 थीटा -6 थीटा -4 थीटा -4 -15 -19 -19 + 16 -3 थीटा. अब बाकी का एंगल क्या बचा वो आप लोग देख लीजिए क्या आएगा. एंड दैट विल बी 590 - 490. 590 - 490 इज 90. सो फाइनल व्हाट वुड बी द आंसर? 90 माइनस थीटा है, साइन प्लस आई कॉस होना चाहिए, तो आई कैन डायरेक्टली राइट साइन 3 थीटा प्लस आई कॉस 3 थीटा. और बेसिक मेथड का यूज करते हैं तो cos 90 - 3 थीटा प्लस आई साइन 90 - 3 थीटा. अब cos 90 - थीटा इज साइन थीटा और साइन 90 - थीटा इज cos थीटा. पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 3 थीटा प्लस आई cos 3 थीटा आ जाएगा. दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दिस फॉर्म. कि अगर पोलर फॉर्म में कुछ भी है तो सीधा सीधा जस्ट फोकस ऑन देयर मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. तो इस पे चाहे तो आप वापस से सेम टू सेम क्वेश्चन वापस से सॉल्व करोगे एंड यू विल बी एबल टू मैनेज. आई एम गोइंग टू सॉल्व वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन. दिस वाज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, अनदर आई एम गोइंग टू डू अगेन अ टाइप ऑफ क्वेश्चन. अभी क्या है, ये काफी फ्रीक्वेंटली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. Something like this. What do we do? We have 2 ways of solving this question. लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ फर्स्ट वाला ही बताऊंगा, which is very basic. What we do is डिनोमिनेटर को रियलाइज करेंगे, सिंपल डिवीजन का रूल. डिनोमिनेटर को रियलाइज करेंगे. लेट मी राइट इट इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म. ओके, साइन थीटा को एस लिख दिया, कोस थीटा को सी लिख दिया. इसका कॉन्जुगेट आएगा ऐसा. व्हाट डू वी गेट इन द न्यूमरेटर? दैट विल बी a + b + c का होल स्क्वायर.
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखना आई कॉस का स्क्वायर है तो आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड दिस। न्यूमरेटर में सीधा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में देखोगे तो a माइनस बी एंड a प्लस बी है। a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर कह लो इसका मॉड का स्क्वायर, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। बी स्क्वायर इज आई कॉस का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, अल्टीमेटली प्लस आ जाएगा। ऊपर देखना 1 माइनस कोस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर इज 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, ये रियल पार्ट हो गया, और 2i कॉस कॉमन लिया तो साइन प्लस 1 ये सेकेंड पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन प्लस कॉस स्क्वायर। नाउ व्हाट, यहां भी 2 साइन कॉमन लिया तो साइन प्लस 1, 2i कॉस कॉमन लिया साइन प्लस 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, और 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन। ये 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन कैंसिल, अज्यूमिंग दैट कि साइन का वैल्यू -1 नहीं है। साथ में 2 कैंसिल तो मिला साइन प्लस आई कॉस। What we are getting? Sine plus I cos. Similarly, there will be so many questions. सबके सब बिल्कुल इसी प्रोफाइल पे होंगे। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। You need to do a lot of practice of these kind of questions. Let me give you one more example. 1 plus cos minus sine 1 minus cos plus I sin. थोड़ा मैंने काफी चेंज किया है। पहले तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही थे, अभी वो कॉन्जुगेट नहीं है एक दूसरे के, डिफरेंट है थोड़ा, बट साइन कॉस का ही कॉम्बिनेशन है। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व देम सिमिलर वे में। सीधा सीधा डिनोमिनेटर को रियलाइज करते हैं, एंड फॉर दैट वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ बाय दिस। इज दैट ओके? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर में एक तो तरीका है पूरा मल्टीप्लाई करो, 3 टर्म बाय 3 टर्म 9 टर्म्स आएंगे, ग्रुप होके आंसर आ जाएगा। बट व्हाट आई से कि 1 माइनस आई साइन 1 माइनस आई साइन सेम है, जबकि कॉस डिफरेंट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी गुड थिंग। आई कैन राइट इट एज 1 minus I sin square minus cos square. Tell me, A plus B. A is this circle part. 1 minus I sin is A. So this is A plus B and A minus B. That is A square minus B square. काफी फास्ट हो जाएगा इस in comparison to simple multiplication. तो देख लो, जिसका साइन सेम हो वो A हो गया, जिसका साइन डिफरेंट हो वो B हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, दैट यू नीड टू टेल मी। सेम साइन का अगर आप देखोगे तो 1 माइनस कॉस, ये सेम साइन का है और ये अपोजिट साइन का है, तो दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इफ यू वांट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। नीचे वाला तो फिर भी आसान ही रहने वाला है, बिकॉज z इंटू जेड बार है, इसके मॉड का स्क्वायर करोगे तो भी आसान हो जाएगा। न्यूमरेटर में वी आर गेटिंग 1 प्लस साइन स्क्वायर 2i साइन माइनस कॉस स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर मतलब माइनस साइन स्क्वायर आएगा। नीचे आया 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस प्लस साइन स्क्वायर। व्हाट डू वी गेट? माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 कैंसिल, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, तो मिला माइनस 2i साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा। We can further simplify it. How come?
1 माइनस कॉस थीटा, हमारा पुराना प्यारा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब ये थीटा बाई 2 में आ गया तो फिर न्यूमरेटर भी थीटा बाई 2 में लिखना पड़ेगा, एंड दैट गिव्स मी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, माइनस आई कॉट थीटा बाई 2। This is how we solve this question. Now the same question I am going to solve by different method. But let me change 1 plus minus minus plus. उसका मैंने पूरा का पूरा रेसिप्रोकल ले लिया है. Now tell me what would be the answer? Answer will be 1 upon minus I tan theta by 2. Let's see what we are getting. तो एक तो मेथड वही है, सेम टू सेम, बट सेकेंड मेथड दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज 1 माइनस cos थीटा, एज ओल्ड फॉर्मूला. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. So this is 2 sin square theta by 2 plus I. अब ये sin theta का क्या करें? अगर ये थीटा बाई 2 में आया, इसे भी थीटा बाई 2 में लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2, and so we have to write this sin theta also as 2 sin theta by 2 cos theta by 2. सिंपल फॉर्मूला लगाया है, हाफ एंगल फॉर्मूला. देखना 2 2 2 2 कैंसिल हो गया. ऊपर इफ यू सी तो sin थीटा बाई 2 कॉमन आया, मिला sin थीटा बाई 2 प्लस आई cos थीटा बाई 2. डिनोमिनेटर में इफ यू सी तो cos थीटा बाई 2 कॉमन आया, मिला cos थीटा बाई 2 माइनस आई sin थीटा बाई 2. दिस इज व्हाट tan थीटा बाई 2. ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करके बताना है. टाइमर स्टार्ट करो एंड सी इन हाउ मेनी सेकेंड्स यू आर एबल टू फाइंड दिस वैल्यू. वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस यूजिंग द टाइमर. ओके, तो पॉज करो और सॉल्व करो. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. साइन प्लस आई कॉस एक पोलर फॉर्म है, नीचे भी पोलर फॉर्म है, दोनों का मॉड 1 है, तो रेशियो का मॉड 1 होगा. इसके पहले जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसी का यूज कर रहा हूं मैं. ऊपर वाले का आर्गुमेंट 90 माइनस थीटा बाई 2 है, साइन प्लस आई कॉस. नीचे वाले का आर्गुमेंट माइनस थीटा बाई 2 है, कोस माइनस आई साइन. इनको हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन है. सबट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो गया. क्या मिला मुझे? सिर्फ 90, और 90 का मतलब cos 90 प्लस आई sin 90. cos 90 is 0, sin 90 is 1, so that gives me I tan theta by 2, which is exactly reciprocal of this. देखना, कॉट का रेसिप्रोकल तो चलो tan हो गया, माइनस आई का रेसिप्रोकल लोगे तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ बाय आयोटा. ऊपर आई मिला और नीचे माइनस आई स्क्वायर. माइनस आई स्क्वायर तो क्या हुआ? माइनस ऑफ माइनस 1, दैट इज प्लस 1, तो दैट इज आई. तो आंसर वी आर गेटिंग इज आई tan थीटा बाई 2. इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंटली दिखेंगे. साइन कॉस और 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं. There are other ways also, but this is actually good way of solving the questions. Okay, so we'll continue with the more questions. Thank you.